नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज फोर्टे पर। मेरा नाम है पारितोष जोशी, मेरे साथ हैं दीपांशु मदान। एक नए सेगमेंट के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं न्यूज फोर्टे पर। स्पोर्ट्स की बात करते हैं हम, और भारत में जब स्पोर्ट्स की बात होती है तो ऐसा हो नहीं सकता है कि क्रिकेट की बात छूटे। क्रिकेट का बहुत शौक है लोगों को भारत में, और उसके साथ साथ एक नया शौक है फैंटेसी टीम्स का, अपनी फैंटेसी 11 बनाने का और कैश प्राइजेस जीतने का डिफरेंट ऐप्स पर। तो ये सेगमेंट में हम बात करेंगे डिफरेंट मैचेस की, और उन मैचेस में हमारी फैंटेसी 11s की, हमारी प्रोबेबल 11s की। और मेरे साथ बात करने के लिए दीपांशु। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है दीपांशु आपका। और थोड़ा सा हमको प्रेफेस करना पड़ेगा क्योंकि पिछले मैच में हम लास्ट डे हम लोगों ने हम आए नहीं थे सामने सबके। फिफ्थ डे पूरा धुल गया, एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। और कई बातें उठ रही थी कि इंग्लैंड में जब टेस्ट मैच हो तो एक रिजर्व डे आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि हर बार ऐसा ही करेक्ट होता है कि करेक्ट। कई 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 मैचेस ऐसे स्पॉइल हो जाते हैं, और दिस इज अनफेयर फॉर द नहीं, ट्रैवलिंग टीम, जो खासकर जो लेकिन एडवांटेज मुझे पे है। ऐसा ऐसा लगता भी है कि आईसीसी ना आने वाले दिनों में ऐसा कर देगा कि टेस्ट मैचेस जहां भी हैं, इरेस्पेक्टिव वेदर कंडीशंस कैसे भी हैं, 5 डे प्लस 1 डे विल बी अ रिजर्व डे। मुझे ऐसा लगता है हो जाएगा, और अगर हो गया तो यू विल सी प्लेंटी ऑफ रिजल्ट्स इन द टेस्ट मैच, एंड दैट इज व्हाई पीपल लुक फॉरवर्ड फॉर अ रिजल्ट। सो इससे इससे बेहतर कुछ नहीं होगा अगर 6 दिन का हर टेस्ट मैच कर दें। आई मीन 6 डेज ऑफ रेगुलर प्ले नहीं, अगर 5 दिनों में कोई खलल आती है तो देयर इज अ रिजर्व डे टू bowl those overs और to pronunciate those overs। सो मुझे मुझे लगता है कि ऐसा अगर कर ले आईसीसी तो बहुत शानदार होगा गेम के लिए। उससे ना सिर्फ गेम का रिजल्ट्स ओरिएंटेड गेम्स होंगे, बल्कि लोगों को देखने में इंटरेस्ट आएगा, क्रिकेटर्स को इंटरेस्ट होगा कि अब ड्रॉ नहीं होंगे, अब ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। तो एक अच्छी पहल होगी अगर आईसीसी करता है तो। लेकिन जो आपने बात की पारितोष फैंटेसी 11 की, आई एम प्रीटी श्योर सभी आजकल फैंटेसी टीम बनाते हैं अपनी। और एक एक अंदर से जुनून सा रहता है। एक तो मैच चल रहा होता है टीवी पर जो हम देखते हैं, लेकिन एक अंदर ही एक नया गेम चल रहा होता है। अंदर मैच चल रहा होता है कि मेरे बल्लेबाज ने चौका मार दिया, मेरे गेंदबाज ने छक्का मार दिया, ओ आई एम सो क्लोज टू विन, इतने लाख रुपए जीत सकता हूँ, इतने हजार रुपए जीत सकता हूँ। सो it's very exciting. That is why we have started this new concept of final 11. New Sport presents final 11, and I am pretty excited about this. How about you, Paritosh? And उसके बाद फिर start करते बिल्कुल, बहुत एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हेल्पफुल भी रहेगा ऑडियंस के साथ, और हमारे जो लोग सुन रहे हैं वो हमें कमेंट्स में बता भी सकते हैं कि आपकी पिक्स क्या है, कैसे हमारे पिक्स ने आपकी हेल्प करी, और कैसे इस एनालिस्ट ने आपको हेल्प किया अपनी टीम बिल्ड करने में। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और पहला मैच वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान, टेस्ट मैच, एक इम्पॉर्टेंट मैच है ये। और हैं। अ, दो ही टेस्ट होने वाले हैं, ये पहला टेस्ट है, द फर्स्ट ऑफ द टू टेस्ट। 12 अगस्त से 17 अगस्त तक ये टेस्ट मैच चलेगा। दूसरा वाला जो है वो 20 से 25 तक। तो एक अगर यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है किसी एक टीम को तो बहुत क्रूशल होगा, क्योंकि दो टेस्ट मैच की सीरीज है। अगर आपने एक मैच जीत लिया तो 60-70% आप सीरीज जीत गए, क्योंकि दूसरा मैच बहुत मोस्ट प्रोबेबल ये होगा कि ड्रॉ के लिए जाएगा, या फिर अगर दूसरी टीम अंडर प्रेशर होगी तो जीतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। एंड पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज जब वेस्ट इंडीज में टकरा रहे हैं, तो जो गेंदबाजों का मुझे लगता है कि अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें अगर आप देखें पारितोष तो कोई बहुत ज्यादा बैटिंग हैवी टीम्स नहीं है। ऑल्दो देयर आर गुड प्लेयर्स इन बोथ द टीम्स, लेकिन लड़ाई जो होगी ना दोनों ही गेंदबाजी की होगी, कौन बेहतर गेंदबाजी करता है। और वेस्ट इंडीज की अगर हम पिचों की बात करें, पिछले कम से कम 2 दशक की अगर मैं बात करूँ ना, तो विकेट स्लो होती आई हैं। आई मीन गोन आर दोज डेज जब लाइक्स ऑफ कर्टली एम्ब्रोज और कोल्ट्री वॉल्श स्मेलिंग द लेदर, बाउंसर्स पे बाउंसर आते थे। अभी स्पिनर्स का ज्यादा बोलबाला रहता है वेस्ट इंडीज में, स्लो गेंदबाजों का ज्यादा बोलबाला रहता है। और ऐसे गेंदबाजों का जो कि डेक पे पड़ने के बाद हरकत करा सके, सीम करा सके, क्योंकि ना गेंद थोड़ा रुक करके आता है और स्लो बिकते हैं। तो बैट्समैन को ना अपने ओर से एफर्ट लगाना पड़ता है पारितोष। सो मैं तो टीम बनाने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मुझे इतना पक्का पता है कि बहुत सारे लोग ना अपनी फैंटेसी टीम बनाते हुए गलतियां कर जाते हैं कि बहुत ज्यादा या तो बल्लेबाज खिला जाते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि एक मिक्स होना चाहिए बिल्कुल, कि हमारे पास 4 गेंदबाज हो, 4 बल्लेबाज हो।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपको यू नीड टू सेटल अ फ्यू थिंग्स कि आपकी बैटिंग जो है वो उतने लोग आ चुके हैं जो रन्स बना सकते हैं। आई मीन दोनों ही टीमों के बल्लेबाज हों, फिर दोनों ही टीमों के गेंदबाज हों, दोनों ही टीमों के ऑलराउंडर्स हों, ऐसी टीम आपको बनानी चाहिए। और उसके बाद फिर ये भी आपको सोचना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी मैं जाने दूं, बिकॉज जब फैंटेसी 11 की टीम बनाने रहते हैं ना, तो आपके मन में दुविधा तब आती है जब आखिरी के एक या दो प्लेयर्स आपको चुनने होते हैं और पॉइंट्स रहते नहीं है। सो अगर आपका दाव वहां सेट बैठा कि आपको किसको बाहर आप दिखा सकते हैं और उसकी जगह किसको खिलाते हैं, सो दैट्स द होल आइडिया अबाउट द फैंटेसी 11। और मुझे लगता है कि हम बिल्कुल तैयार हैं पारितोष। सो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। विकेट कीपर से। कौन सा विकेट कीपर होगा? मेरे ख्याल से जग जाहिर है, आप ही बता दीजिए। जाहिर है मोहम्मद रिजवान का नाम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और मुझे लगता है यही होंगे हर किसी के पिक, और होने चाहिए, जिनके नहीं है उनके भी यही होने चाहिए। मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के विकेट कीपर। और अब आते हैं पारितोष, फटाफट से आ जाते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट में। कौन से दो तीन बल्लेबाज हैं जो आप पिक करना चाहेंगे पारितोष? बिल्कुल। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम, ओडीआई नंबर वन बैट्समैन बाबर आजम। सबसे पहला नाम इनका आता है और मुझे लगता है ये हर किसी की टीम में होने चाहिए इस मैच के लिए। दूसरा नाम आप बताएं दीपांशु। मैं दो नाम के साथ जाऊंगा। एक तो जाऊंगा मिस्टर कंसिस्टेंट अजहर अली, टेस्ट फॉर्मेट के लिए। आई मीन ही इज वेरी वेरी टेक्निकल। आपको खिलाना ही खिलाना होगा, बिकॉज अगर इनका बल्ला चल गया तो फिर 200 बनाते हैं। दूसरे हैं फवाद आलम। आई मीन ही इज वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस कि बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्शन करते हैं अपने रन्स बना करके। आई मीन वेरी कंसिस्टेंट। पिछले तकरीबन 5 सालों में बहुत आलोचना झेली है पीसीबी ने कि इनको क्यों नहीं मौका दिया जाता। नाउ देन ही हैज कम बैक टू द टीम एंड स्कोरिंग हेवीली। आई एम आइंग हिम टू ब्लास्ट। मतलब ऐसा तो बहुत कम देखा गया कि बिल्कुल फ्लॉप हो जाए। और फवाद आलम जब आए थे, मुझे याद है, ही वाज मोर ऑफ अ बॉलर देन अ बैट्समैन। नाउ ही हैज बिकम प्योर प्योर बैट्समैन। गेंदबाजी अब नहीं करते हैं, लेकिन बल्लेबाजी क्षमता बहुत ज्यादा है। स्टिक करते हैं विकेट पे, रन बनाते हैं। मेरी टीम में स्ट्रेट अवे, आपने बाबर आजम कहा, बिल्कुल सही। मैं साथ में फवाद आलम एंड अजहर अली के साथ में जाना चाहूंगा। बिल्कुल, फवाद आलम और अजहर अली ये हैं दो नए पिक। उसके अलावा वेस्ट इंडियन बैट्समैन शेहोब के साथ जाऊंगा मैं। मुझे लगता है दीपांशु भी एग्री करेंगे कि यही है चौथे बैट्समैन जो बैटिंग लाइनअप को, एटलीस्ट टॉप ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे। एब्सोल्युटली, क्योंकि क्योंकि ना आपको ये देखना होगा कि वेस्ट इंडीज के भी कि ऐसे बल्लेबाजों को चुनना होगा कि जिनमें क्षमता है बड़े रन्स बनाने के लिए। अब ओपनिंग करते हैं उनके लिए क्रेग ब्राथवेट होते हैं और किरण पोवाल आते हैं। दोनों ही बल्लेबाज, आई मीन क्रेग ब्राथवेट लंबी पारी खेल सकते हैं, लेकिन किरण पोवाल ने अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं दर्शाया है जिसपे अपना दाव खेला जा सके। ऑन दी अदर हैंड, शे है होप प्रॉब्ली इज वन प्लेयर जिसपे आप डिपेंड कर सकते हैं कि हाँ जी, ये रन्स बनाएंगे, बड़े रन्स बना सकते हैं। सो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन। मुझे लगता है कि अब आता है हम ऑलराउंडर सेगमेंट पर। तो आपके ऑलराउंडर्स कौन से? बिल्कुल, ऑलराउंडर सेगमेंट पर अगर हम आए तो एक बड़ा नाम यहाँ पर रोशन चेज का है और जेसन होल्डर का है। ये दोनों ही वेस्ट इंडियन हैं और कहीं ना कहीं ये दोनों बहुत क्रूशियल है वेस्ट इंडीज साइड के लिए, क्योंकि ये अपने दम पर मैच जिताते हैं या एटलीस्ट मैच में बनाए रखते हैं टीम को, अगर बहुत बुरी हालत में भी हो। तो मुझे लगता है ये दोनों नाम जरूर होने चाहिए हर किसी के फैंटेसी 11 में। हाँ बिल्कुल। और इसके साथ में ना एक बिल्कुल तुरुप का इक्का निकाल रहा हूँ मैं पारितोष, नुमान अली। शायद लोग अग्री करेंगे, शायद नहीं करेंगे। नुमान अली का नाम इसलिए ले रहा हूँ, थ्रू द मेरिट्स है, रेपुटेशन गजब की है। डोमेस्टिकली बड़े विकेट लिए हैं एंड ही कैन आल्सो चिप इन विद द बैट। और साथ में मतलब एक वेटरन स्पिनर से इनकी लड़ाई है यासिर शाह के साथ में। लेकिन यासिर शाह के साथ ना हमेशा फिटनेस की प्रॉब्लम्स रहती हैं। इस दफे भी यासिर शाह ना पूरे फिट नहीं है, सब्जेक्ट टू फिटनेस है उनका गेम। तो इसलिए मैं तो जाना चाहूंगा नुमान अली के साथ। और जो मतलब आपको कोई ना कोई स्पिनर तो चाहिए चाहिए। आपने चेस को ले लिया, और चेस तो रीड की हड्डी है, चाहे बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी हो, वेस्ट इंडीज की दोनों ही काम वो करते हैं। मुझे मुझे याद आती है उनकी पारियां जब फंसे मुकाबलों में उन्होंने सैकड़े जड़े, 2 मैच में 2 शतक भी उन्होंने बनाए, और विकेटें तो वो लेते ही हैं। सो ऑलराउंडर सेक्शन मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत है। जेसन होल्डर, रोस्टन चेस एंड नुमान अली आर माय टिक्स एज वेल। सो सम अप कीजिए, आखिरी के तीन बिल्कुल, खिलाड़ी बॉलर्स। तीनों के लिए आप आइए, आप ही बताइए जो आप कहेंगे, आज मैं कर दूंगा।
तो बॉलर्स में फिर एक बार पाकिस्तान हैवी जाना चाहेंगे। हसन अली और मोहम्मद अब्बास फ्रॉम पाकिस्तान और अलजारी जोसेफ फ्रॉम वेस्ट इंडीज, ये तीन मेरे हिसाब से फैंटेसी 11 कंप्लीट करेंगे हर किसी के लिए। एक बार कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं, उसके बाद एक बार स्क्रीन पे अपने व्यूअर्स को हम अपनी फाइनल 11 और कैप्टन वाइस कैप्टन पिक बताएंगे। कौन लगता है किसको चूज करेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन स्पॉट के लिए? हाँ, बड़ा मुश्किल है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर मैं दोनों दिशाओं में देखूं, आई मीन दोनों टीम्स को देखूं, मैं चाहूंगा कि मेरे कैप्टन हो बाबर आजम, बिकॉज बहुत बड़े रन्स बनाते हैं। एंड जब हम व्यूवर्स को बता रहे हैं कि फैंटेसी 11, तो हम सेफ 11 ही बता रहे हैं जो पूरी फाइनल 11 हो सकती है। आई मीन हम एक तो पहली बात है कि हम इंड्यूस नहीं करना चाहते किसी को कि बैटिंग में आप जाइए, बड़े लालच में आप जाइए, सेफ खेलिए आराम से, ताकि आप का जो कम से कम वापसी की जो गारंटी हो जाए आपको। तो उस तरह की हम टीम बनाते हैं। सो आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द सेफेस्ट 11 जो हम चुन रहे हैं। तो मेरे कैप्टन होंगे बाबर आजम, वाइस कैप्टन कौन होंगे पारितोष? मुझे लगता है रोशन चेज के साथ जाना चाहिए। डिपेंडेबल प्लेयर, ऑलराउंडर, बैटिंग में बॉलिंग में दोनों साइड चिप इन कर सकते हैं। कैप्टनसी में मैं थोड़ा सा गैम्बल लेना चाहता हूँ अगर कोई उसके फेवर में है। बाबर आजम थोड़े डिपेंडेबल ज्यादा हैं, तो मुझे लगता है हर कोई बाबर आजम की तरफ जाएगा। एक बार आप फवाद आलम की तरफ जाके देखें, क्योंकि अगर वो चल गए तो वो इतनी आराम से रुकने वाले नहीं है और बड़े पॉइंट्स करके देंगे। होता क्या है फैंटेसी में, अगर आप कभी कभार जो टीम्स अच्छा रिकवर कर पाती हैं, उनमें एक ऐसा प्लेयर होता है जो बाकी सब पिक नहीं करेंगे। तो उसकी अगर आप थोड़ा रिस्की ऑप्शन लेना चाहें तो आप फवाद आलम को ले सकते हैं। अगर आप सेफ साइड देखना चाहते हैं तो बाबर आजम मुझे लगता है सेफ पिक है। एटलीस्ट दोनों इनिंग्स में से एक इनिंग में चलेंगे ही चलेंगे। करेक्ट, करेक्ट, सो दैट सम्स इट। और मेरे को अच्छा लगा आपका कॉल, बिकॉज एक तो ये बात है ना कि फवाद आलम को बहुत कम लोगों ने चुना होगा अपनी टीम में, और चुना होगा तो फिर उसके बाद कैप्टन बनाना। मैं बैंग ऑन आपकी तरफ जाता हूँ, मैं पारितोष बिल्कुल, जिसमें थोड़ा सा भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है ना, वो पारितोष की बात सुनिए और फवाद आलम को अपना कप्तान बनाइए। मे बी बड़े रन बनेंगे तो आप विजेता हो सकते हैं और बड़ा बम्पर प्राइज भी जीत सकते हैं पारितोष। बिल्कुल। तो ये थी हमारी पिक्स। एक बार स्क्रीन पर हमारी फाइनल 11 आपको दिखा देंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक्स भी, किसको आप ले सकते हैं किसको नहीं। तो ये थी हमारी पिक्स, और आप हमें कमेंट्स में बताइए कौन कौन प्लेयर्स थे आपकी फैंटेसी 11 में। और इस मैच के बाद एक बार फिर कमेंट्स में आइएगा, बताइएगा कि अगर हमने आपकी हेल्प करी कि नहीं। आपको एक बार फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ न्यूज़ फोर्टे पर, एक और फैंटेसी 11, एक और एनालिसिस के साथ और स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ। मैं पारितोष जोशी और दीपांशु मदान, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।